स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में खूब बवाल भी हुआ वोटिंग के दिन। एक तरफ दिग्गजों ने वोट डाला तो दूसरी तरफ तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगे। राज ठाकरे ने मार्कर को लेकर बवाल काट दिया, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। दूसरी तरफ बीजेपी कैंडिडेट पर हमला भी हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे अराजक तत्वों को जवाब भी दिया है जो माहौल खराब कर रहे हैं। कल नतीजे आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बीएमसी में कौन राज करेगा। लेकिन जो कुछ भी वोटिंग के दौरान हुआ है, क्यों, कैसे, कहां हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, बीजेपी कैंडिडेट पर हमला क्यों हुआ, कहां हुआ, किस लिए हुआ? ये भरत शेंगले हैं, नागपुर शहर में हुआ है। ये बीएमसी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये मुंबई के अलावा और भी 29 नगर निगम में चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं आज, जिसमें पुणे है, पिंपरी चिंचवड़ है, मुंबई है, नागपुर है, नासिक है, इस तरह के। तो ये नासिक में वार्ड नंबर 11 के कैंडिडेट हैं भरत शेंगले जी। ये भाजपा के उम्मीदवार हैं और ये शेंगले गोड़ेगांव में एक इलाका है, वहां पे वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां 100 से ज्यादा लोगों ने इन पर अटैक कर दिया और हैरानी की बात यह है कि 100 से ज्यादा लोगों ने अटैक किया। सिर्फ एक व्यक्ति को कुछ वजह सामने आई, लड़ाई क्यों हुई? नहीं, वो पुलिस, ये पॉलिटिकल राइवलरी है वो। ये जहां ये गए थे, इनका जो वहां जो समर्थक थे वो दूसरे पार्टी के समर्थक थे। जाहिर तौर पे वहां कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। तो मैं साफ साफ बोल देता हूं कि आरोप लग रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, लेकिन अब तक साफ नहीं हो सका है कि हमला करने वाले कौन थे। वो पुलिस बताएगी तो बेहतर होगा। तो ये नागपुर में हुआ है जी, जहां वहां भी नगर निगम के लिए वोट डाले जा रहे हैं। जहां तक बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की बात है, तो बीएमसी में सारे सेलिब्रिटीज वगैरह वोट डाल रहे हैं। लेकिन अब तक जो मेरे पास रिकॉर्ड है, कम वोटिंग हो रही है, फुटफॉल्स कम है। ठीक है, कम इसलिए मैं अभी भी मुंबई के जो लोग देख रहे हैं, वोटिंग कम क्यों हो रही है, इसका क्या नतीजा हो सकता है? फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पूरे परिवार के साथ वोटिंग की है, तमाम दिग्गजों ने वोटिंग की है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन हमले के बाद जो नागपुर में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ, उसके बाद नितिन गडकरी ने इसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर बयान दिया है। सबसे पहले सीएम फडणवीस का बयान सुनाते हैं, फिर कम वोटिंग हो रही है वो क्यों, उस पर चर्चा करेंगे। सुनिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है। मैं सभी को अपील करता हूं, आप भी मतदान कीजिए, बड़े से बड़ी संख्या में मतदान कीजिए। कोई भी अपने घर पे नहीं रुके, सभी लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में सम्मिलित हो, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला हुआ और ये चुनाव आप पे भी काफी टीका टिप्पणी की गई, मिमिक्री की गई। किस तरह चुनाव जा रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों पे भी हमले शुरू हो गए हैं? देखिए, नागपुर के हमारे उम्मीदवार श्रीमान भूषण शिंगड़े, इनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने जानलेवा हमला किया। उनका हाथ टूटा, उनके पैरों पर भी चोट आई है, सिर पर भी चोट आई है, साथ में जो थे उनका भी सिर फूटा है। और एक प्रकार से चुनाव जब जीत नहीं सकते तो इस प्रकार से हमला करना ये लोकतंत्र को कालिक पोतने जैसा है। पंकज जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि भूषण शिंगड़े जी का हाथ टूट गया, सर में चोट आई है, नाक टूटी है, खून बहुत बहा है और चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं कांग्रेस वाले, इसलिए कांग्रेस ने यह हमला किया है, उसके कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है।
यही तो मैं भी कह रहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप है। अब पुलिस को पूरा बयान पुलिस देगी कि क्या हुआ, लेकिन वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है नागपुर में। तो क्यों बाकी और इस एमएलएस और यूबीटी कहीं नहीं है? नहीं, नागपुर में नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग शहरों का अपना अपना समीकरण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे पुणे में जो टक्कर है वो बीजेपी एक तरफ बनाम शरद पवार और अजीत पवार का गठबंधन दूसरी तरफ। पुणे का समीकरण ये है। नागपुर में कांग्रेस और बीजेपी का। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में त्रिकोणीय लड़ाई है, जहां पे एक तरफ महायुति है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी, और दूसरी तरफ ये ठाकरे दोनों भाई हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस है जो कि बहुजन विकास अघाड़ी के साथ मिलकर लड़ रही है, और एआईएमआईएम भी कुछ सीटों पर है, समाजवादी पार्टी है, ये सब चल रहा है जी। औरंगाबाद में एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच मुकाबला है। ये वोटिंग कम क्यों हो रही वहां पे है? हालांकि अभी कांग्रेस तक भी अगर आप वहां बात करें, 1 बज रहे हैं, वोटिंग कम क्यों हो रही है? जो मैं इलाकों के देख पा रहा हूं, तो जैसे कि जो कुर्ला का इलाका है या भिंडी बाजार का इलाका है, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी ठीक ठाक है, वहां पे वोटिंग परसेंटेज ठीक है। लेकिन जो बस्ती वाले इलाके हैं, धारावी वगैरह में, वहां भी ठीक है। लेकिन जहां पे जो हम बात कर रहे थे पहले भी, जहां पे हाई प्रोफाइल एरिया है, वीआईपीज हैं, या फिर जहां पे दूसरे राज्यों के लोग ज्यादा हैं, वो वोटिंग कम कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि आज तो छुट्टी घोषित कर दी गई है मुंबई में। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका आलस। अगर एरिया को आप देखेंगे तो वहां तो सब एक्टर्स निकल रहे हैं। आप नाना पाटेकर की बात कीजिए, सुनील शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, दिव्या दत्ता या एक्ट्रेसेस जो हो, सब वोटिंग करने आए। संजय दत्त, तो सबने वोटिंग की है। नहीं, ठीक है, सेलिब्रिटी आ जाए इसका मतलब वोटिंग परसेंटेज थोड़ी ना बढ़ जाता है, बाकी लोगों को भी आना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इस तरह के महंगे इलाके हैं, जैसे बांद्रा वेस्ट है, अंधेरी वेस्ट है, ये साउथ मुंबई का जो पूरा इलाका है, साउथ मुंबई के इलाके में जो ये जो कोलीवाड़ा ये सब है, जो महाराष्ट्रियन जहां पे हैं या जो गरीब हैं, गरीब ज्यादा वोट दे रहे हैं, अमीर कम दे रहे हैं, जबकि सुविधाएं अमीरों को ज्यादा मिलती है, गरीबों को कम। ठीक है, नाना पाटेकर ये इस देश में कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ कहा है वो सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए नाना पाटेकर को। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना, और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। पंकज जी, सबसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है, जो भी वोट डालने आ रहे हैं सेलिब्रिटी, कि सबको घर से निकलिए, ये मौका है मुंबई के लिए, और आप चुनिए। अगले कुछ सालों तक फिर दोष मत दीजिएगा कि वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। अभी मौका है, आप अपने अभी वोट डालकर अपना चुन लीजिए जिसको आपको बनाना। रोहित, ये जो बीएमसी का चुनाव है 9 साल बाद हो रहा है। आपके जो भी मुंबई में रह रहे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें जैसे नाली, सड़क, पानी, गंदगी, ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस, चौड़ी मतलब खाली सड़कें, ये सब बीएमसी को करना है। कल आज अगर आप वोट देने नहीं जा रहे हैं तो कल आपको ये बोलने का बिल्कुल हक नहीं है कि मुंबई में आपको फैसिलिटीज क्या नहीं मिल रही है। अगर आप लाइन में लग पूरी 9 साल बाद अगर 1-2 घंटे भी नहीं दे सकते देश के लिए, अपने शहर के लिए, तो धिक्कार है आप पर। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको अगर आप वोट देने नहीं निकल रहे हैं तो। लेकिन जब कल को ड्राइंग रूम में बैठ के यही सारे लोग, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि इधर उधर की बात करेंगे, डालने दिया जा रहा है, धांधलीबाजी की जा रही है, मार्कर से इंक लगाया जा रहा है, मार्कर से निशान लगाया जा रहा है। अरे राज ठाकरे कुछ ही बोल रहे, वो तो ये भी कह रहे कि फीकी स्याही है, माने कलर उतना डीप नहीं है। अब महिलाओं का नेल पॉलिश तो है नहीं कि डिफरेंट शेड्स में दिखाए जाए उनको। अब ये जो है वो है परमानेंट मार्कर है ना। चुनाव आयोग ने कहा कि मार्कर तो बहुत पहले से प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये हमेशा होता है। देखिए, मैं एक बार बात 12 बोलता, हारे को हरिनाम। अब बयान जो आ रहे हैं उसको आप देखिए। उद्धव ठाकरे सुबह सुबह आके कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के लोगों को बताना चाहिए कि वो किससे सैलरी ले रहे हैं, वो बीजेपी ऑफिस से सैलरी ले रहे हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं इंक जो था उसका कलर थोड़ा हल्का था, थोड़ा सा फेड कलर था, कभी कह रहे हैं कि मार्कर से लगाया जा रहा है, कभी ये कह रहे हैं। अच्छा, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वोट दिए हैं, उनमें से किसने कुछ कहा? जनता कुछ कह नहीं रही।
लेकिन चलिए वोट देने वाले कुछ कह नहीं रहे होते फिर भी मान लेते पंकज जी। रोहित पवार भी सेम उनका भी कहना है कि मंत्री तक अपने बूथ पर वोट नहीं डाल पा रहे हैं, ये धांधली नहीं तो और क्या है। चलिए राज ठाकरे गलत, रोहित पवार भी धांधली नहीं तो वहां पे रोहित पवार का अलग समीकरण है ना, पुणे वाला। वो है वहां बीजेपी एक तरफ और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों चाचा भतीजे एक तरफ। कल आरोप ये भी लगा रहे थे कि मेरा जो कैंपेन देख रही है वो उसका डिजी बॉक्स या इस तरह करके कंपनी का नाम है, उसके यहां छापेमारी हुई है, तो ये चुनाव को प्रभावित करने का एक साजिश है। मैंने सोचा यार कल वोटिंग है, आज डिजाइन कुछ करके उस कंपनी का नाम है, आज हुआ है, कौन सा तुम्हारे चुनाव कैंपेन को प्रभावित कर लेगा? हो खत्म तो हो गया चुनाव कैंपेन। ठीक है फिलहाल तो देखिए मैं एक बात बोलता हूं कि नेताओं के कॉन्फिडेंस, उनके बयानों को गौर से सुनिए, वहीं से अंदाजा लग जाता है कि हवा किस ओर बह रही है। और इसके साथ ही मैं मुंबईकरों से खास करके जिन इलाकों में कम वोटिंग हो रही है उनसे गुजारिश करता हूं कि आप निकलिए, हो सकता है कि आपके न वोट देने के कारण आपकी फेवरेट पार्टी की हार हो जाए। ठीक है पंकज जी, तो आलस छोड़िए, निकलिए, मौसम अच्छा है। कल नतीजे आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन राज करेगा मुंबई पर। 9 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो आप सबको निकलना चाहिए, मुंबई वालों को, और वोट डालना चाहिए। तमाम दिग्गज पहुंचे, सुनील शेट्टी, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर या फिर नाना पाटेकर और ऐसे तमाम हस्तियां पहुंची, उन सब ने वोट डाला है। तमाम सेलिब्रिटीज़ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी नागपुर में हमला हुआ बीजेपी कैंडिडेट पर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमला कांग्रेस ने करवाया क्योंकि उन्हें अपनी हार दिख रही है, और ऐसे तमाम अपडेट्स जो आएंगे वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी सुनिए बीएमसी में वोट डालने के बाद सेलिब्रिटीज ने क्या कुछ कहा है, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जैसा अभी सुबह मैं आ गई हूँ वोट देने के लिए, मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज़ के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबडी हैज टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से, और भी अच्छा हो सकता है, और भी बढ़िया हो सकता है। इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजंस ऑफ आवर मुंबई टू कम एंड वोट। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। अरेंजमेंट ब्रिलियंट, आया 5 मिनट में सब हो गया। आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज, और सभी को वोट करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ग्रास रूट, हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस। हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती, हम कुछ नहीं करते। बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है, फेंकने वाले तो हम ही है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट, और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में थे? आई थिंक हर चीज जो हम ही क्रिएट करते हैं, मुद्दे है कुछ नहीं, मुद्दे हम क्रिएट करते हैं। कचरा हम फेंकते हैं, एक्वालिटी के लिए भी हम ही कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है। यू नो, हम जिस तरीके से एनवायरनमेंट को अब्यूज करते हैं, पेड़ हम ही काटते हैं, दुकान के सामने हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, तो ये नहीं कोशिश करेंगे कि उसे रिप्लेस करें।
हम काट के फिर निकल जाते, फ्लैट बेच के निकल जाते। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि, और इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आई थिंक शायद ही दुनिया में कहीं भी बढ़ रहा है। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू कोऑपरेट एंड मेक श्योर कि हम साथ दे